सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़ी बाइकर्स। सो आज हम लोग फिर निकल चुके हैं एक अच्छी सी राइड पे, बहुत प्यारी जगह पे। आप लोगों को पहले भी आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। बहुत दिनों बाद एक राइड का प्लान बना है और मेरे साथ जा रहा है आज हनी और मेरा कज़न आशु। और ये हमारी कुछ बाइक्स की लाइनअप है, देखिए। तो मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ एडवेंचर, एंड ये बाइक हनी की है KTM RC 125 विद एग्जॉस्ट। बहुत ज़्यादा नॉइसी है लेकिन बाइक चलाने में बहुत अच्छा फील होता है। तो बहुत दिनों बाद एक प्लान बना था अच्छा जाने का, कहीं ना कहीं जाने का मन था बहुत टाइम से। और जयपुर में कुछ आसपास रणथंभौर ही है, तो हमने सोचा कि वहीं का प्लान कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बस ये अभी तक की अपडेट है। अभी हम लोग खाना खाने रुके हैं घीचू, यहाँ पे अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, देन वी गुड टू गो। तो आपको दिखाता हूँ पूरा भी किया है। अगर तभी भी आप रणथंभौर आ रहे हैं तो टोंक वाले हाईवे पे, जो ये वाला हाईवे है, काफ़ी अच्छा हाईवे रणथंभौर के लिए, और ये काफ़ी अच्छी जगह है खाने की। तो मैं आपको एक टूर देता हूँ, आपको एक टूर। सो ये देखिए कुछ इसकी एंट्रेंस है। जगह को देखते हुए ऐसा एक रेस्टोरेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम घीचू है और ये इसकी एंट्रेंस है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है। और ये दो टाइगर हमारे साथ कैसा लग रहा है आशु? देखो भाई, फर्स्ट टाइम जाके दर्द हुआ, मतलब दर्द हो रहा है बम में पीछे। लॉन्ग टाइम बाद। तो इस तरीके का अभी कुछ सीन है। यहाँ से कुछ अभी 100 किलोमीटर्स लेफ्ट है, देन वी गुड टू गो। और इस तरह की पूरी ये जगह है। तुम लोगों ने क्या अभी ऑर्डर किया है? क्या तुम लोगों ने ऑर्डर क्या किया? आपने एक तो पराठा ऑर्डर किया है और दही किया है ऑर्डर, और उसके बाद ये जाने और हमने ये ऑर्डर किया और वो ऑर्डर किया है। तो अभी हम लोगों ने पराठे ऑर्डर किए हैं 3, उसका वेट चल रहा है। तो चाय तो अपन पीने वाले, क्योंकि फिर चाय नेक्स्ट स्टॉप पर चाय पीने वाले। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आपसे वापस मिलता है सीधा हाईवे पे। रेडी गाइस, रेडी, वी आर रेडी। और इस KTM RC 125 में ये वाला एग्जॉस्ट है। हाँ कर। तो ये वाला एग्जॉस्ट हमने बाइक में इंस्टॉल करवाया है, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है। तो अब चलते हैं फटाफट से अपन लोग, चलो। सो अभी हम लोगों ने बाइक स्विच कर ली है। ये लोग चला रहे हैं एडवेंचर और अब अपन चलाएंगे अपनी पुरानी बाइक जो अपने पास थी KTM RC 200। चलो। माय गॉड यार, ये बाइक चला रहा हूँ, मेरे को इतनी छोटी बाइक लग रही है। पता नहीं आप लोग आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही होगी, इतनी छोटी बाइक लग रही है मेरे ऊपर। ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ। अरे बाप रे। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिल्पग्राम के अंदर, और ये यहाँ का स्टेटस है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा। सब पीछे है, यहाँ से आपको टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट ईजीली मिल जाएगी। ये देखिए ये वाला एरिया है टिकट्स वाला, और ये सारे प्राइस यहाँ पे मेंशन है ऊपर।
नमस्कार। ये जो सेकंड चेक पोस्ट है, यहाँ से हमने हमारे रिजर्व एरिया में एंटर किया है। जो फर्स्ट चेक पोस्ट जहाँ से हमने एंटर किया था, वहाँ से रणथंभौर नेशनल पार्क में एंटर किया था। रणथंभौर नेशनल पार्क का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा एरिया है। 1734 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो कि 2 रिवर्स के बीच का एरिया है। साउथ में इसके चंबल रिवर है, नॉर्थ में इसके बनास रिवर है। दोनों के बीच का जो भी एरिया है वो रणथंभौर फॉरेस्ट में आता है। 1734 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ओनली 20% एरिया ही ओपन है फॉर टूरिज्म अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। दैट मीन्स अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर, और एग्जैक्टली इट इज़ 392 स्क्वायर किलोमीटर। सो इस 392 स्क्वायर किलोमीटर को टूरिज्म में 10 जोन्स के अंदर डिवाइड किया है, 1 to 10। जो जोन 1 to 5 है वो कोर एरिया है, दैट मीन्स डेंस एरिया है, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ एनिमल्स, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स ज़्यादा है। एंड जो 6 to 10 जोन्स हैं वो पेरीफेरी एरिया है, बफर एरिया है, जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन कम है, अदर एनिमल्स, प्रे एनिमल्स काफ़ी हैं। तो जो 1 to 5 की जो एंट्रेंस है रणथंभौर में टूवर्ड्स इट्स ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ रणथंभौर, और जो 6 to 10 की जो एंट्रेंस है वो एक्सट्रीमली टूवर्ड्स साउथ ऑफ रणथंभौर है। हमारा जोन नंबर 5 है। जोन नंबर 4 and 5 की एंट्रेंस अभी जहाँ से हमने एंटर किया वहाँ से है, एग्जिट भी सेम है। जो टाइमिंग है हमारा वो टिल 6 o'clock तक का टाइमिंग होता है। सफारी का हमारी टाइमिंग है, उसका हमें रेस्पेक्ट करना होता है, टाइमिंग से हमें बाहर निकलना होता है। टाइगर की जहाँ तक हम बात करते हैं, टोटल एंटायर इन द रणथंभौर नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी हैव 77 टाइगर्स। इन 77 टाइगर्स में 20 मेल टाइगर है, 30 फीमेल है, एंड 27 कप्स। कप्स मीन्स टिल द एज ऑफ अराउंड 2 years they consider as a cub. They share the territory with their mother, and when they become sub-adult at the age of 2, then they start to make their own territory, और फिर उनको नंबर्स दिए जाते हैं। तो जो 50 एडल्ट टाइगर्स हैं उनको नंबर्स दिए गए हैं, बाकी के जो 27 कप्स हैं उनको कोई नंबर रणथंभौर में नहीं दिया हुआ है। टाइगर जो 77 है वो पूरे 1734 स्क्वायर किलोमीटर्स में पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क में है। टाइगर के लिए कोई जोन नहीं है, टाइगर टेरिटोरियल एनिमल है। जोन के हिसाब से कोई टाइगर्स डिवाइड नहीं है, इसलिए ये कभी नहीं कहा जाता कि इस जोन में कितने टाइगर हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि इस जोन में कितने टाइगर्स की टेरिटरी है। टाइगर की टेरिटरी होती है, जो टाइगर्स 5 नंबर जोन में रोम करता है वही टाइगर 4 में भी जा सकता है, वही टाइगर 3 में भी जा सकता है, वो 2 में भी जा सकता है, डिपेंड ऑन देयर एरिया। तो हमारा जो जोन नंबर 5 है उसमें 6-7 टाइगर्स की टेरिटरी में आता है, लेकिन जो टाइगर साइटिंग है वो 100% नहीं होती है वाइल्ड लाइफ के अंदर। टाइगर को स्पॉट किया जाता है या ढूंढा जाता है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कॉलर चिप, किसी प्रकार का इक्विपमेंट्स नहीं है टाइगर के लिए, कोई नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है। बाय मैनुअल मेथड ही टाइगर को यहाँ स्पॉट किया जाता है। टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसको हम ढूंढते हैं, बाकी के जो भी अदर एनिमल्स हैं वो आपको कोइंसिडेंटली मिलते हैं, वो प्योर लक है, उसमें हम कोई मेहनत नहीं करते हैं। जो भी एनिमल्स आपको यहाँ दिखते हैं टाइगर्स के अलावा, वो दिखेंगे आपको डियर्स, 2 टाइप ऑफ डियर्स। एंटीलोप्स दिख जाते हैं, लेकिन एंटीलोप्स के लिए ये जो फॉरेस्ट है हमारा 1 to 5 का, ये थोड़ा कम सपोर्टिव है क्योंकि ये ग्रीन फॉरेस्ट में आता है। तो जो एंटीलोप्स है वो ड्राई फॉरेस्ट जो 6 to 10 वाले जोन हैं उसमें ज़्यादा दिखते हैं। उसके बाद में क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, आपके वाइल्ड बोर्स एंड मेनी मोर बर्ड्स। सो डाइनुअल जो एनिमल्स होते हैं, जो दिन में एक्टिव रहने वाले एनिमल्स हैं, वही हमें ड्यूरिंग सफारी दिखते हैं, क्योंकि यहाँ नाइट सफारी नहीं है, केवल मॉर्निंग सफारी और आफ्टरनून सफारी होती है। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं वो डे टाइम में एक्टिव कम रहते हैं, बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। नॉक्टर्नल्स में यहाँ पे हमारे लेपर्ड हैं, स्लॉथ बेयर हैं, हाइनाज हैं, पॉर्क्यूपाइंस हैं, कैरेकल्स हैं। लेकिन ये डे सफारी में रेयर ही दिखते हैं, मतलब हाइना तो बिल्कुल नहीं दिखता है, कैरेकल साल में कोई 1-2 बार दिख जाए तो दिख जाए, पॉर्क्यूपाइन बिल्कुल नहीं दिखती है दिन में, और लेपर्ड और स्लॉथ बेयर वो कभी कभार लाइक 4 to 5 टाइम्स इन ए मंथ उनकी साइटिंग होती है। तो लेपर्ड बहुत शाई एनिमल है, अभी क्राउड का टाइम है, तो ऐसे क्राउड में लेपर्ड भी हाइड हो जाता है। तो हमारा फोकस रहेगा टाइगर के ऊपर। बीच बीच में जो भी एनिमल्स आते जाएंगे हम दिखाते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो
चलते व्हीकल में खड़े नहीं रहना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है व्हीकल आगे चल रहा होता है, पीछे एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रांचेस भी आती हैं, पेड़ भी आते हैं, कई चीज़ें हैं। और आवाज़ नहीं करनी है हमें, तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, धीरे बोलना है, क्योंकि उससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, नेचर डिस्टर्ब होती है, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन। कितने टाइगर दिखे? ज़्यादा नहीं, 6 दिखे। देखो कितने टाइगर दिखे भाई। एक मिनट, शक्ल ऐसी क्यों हो रही है तेरी? थक गए, नींद आ रही है। चला जाएगा। हाँ अच्छा, याद है जब मैं पहले कर रहा था। ये है पुई।